स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। भारत देश में 15 नए नियम लागू हो चुके हैं, कुछ नए कानून भी लागू हो चुके हैं। जहाँ पर दोस्तों संक्षेप में आपको बता दें, बैंक खाते को लेकर केंद्र सरकार ने लागू किया नया नियम। कोई भी बैंक नहीं ले सकता है सर्विस चार्ज। जी हाँ, बैंक वाले दोस्तों आपसे सर्विस चार्ज लेते हैं, चार्ज वगैरह आपके कटौती कर देते हैं, उसको लेकर एक नया नियम लागू हुआ है। उसके अलावा दोस्तों बड़ा फैसला यहाँ पर आया है कि हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं होगा वैध। जी हाँ, और वहीं दिवाली पर पटाखों को लेकर यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नए नियम के अंतर्गत के देश के इन राज्यों में पटाखों पर लग चुका है पूर्ण रूप से प्रतिबंध। पटाखे बेचने पर 10,000 रूपए, जबकि पटाखे खरीदने पर लगेगा 2,000 रूपए का जुर्माना। वहीं अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि अब सिर्फ 600 रूपए में होगा कोरोना का टेस्ट। सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। और वहीं अगले नियम के मुताबिक कि अब लोगों के घर घर पहुँचेंगे सस्ते प्याज और आलू, सरकार खुद पहुँचाएगी लोगों के घर पर। और वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग को लेकर एक नया नियम लागू हो रहा है। नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही अगला नया नियम निकल कर आ रहा है कि सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। चाइना सहित इन देशों से भारत में कलर टीवी पर लग चुका है प्रतिबंध। मतलब दोस्तों कलर टीवी भारत देश में नहीं मंगवाई जा सकती है। और उसके अलावा पति पत्नी के रिश्तों को लेकर भी नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकारी नौकरी को लेकर नया नियम है दोस्तों। यहाँ पर प्राइवेट नौकरी को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। प्राइवेट नौकरी पर भी अब आपको मिलेगी पेंशन। जी हाँ, अगर आप फैक्ट्री में, दुकान पर, कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भारत देश के ये सभी राज्य जो है दोस्तों दुल्हन को दे रहे हैं 10 ग्राम सोना, वो भी बिल्कुल फ्री। किस तरह से कर सकते हैं आवेदन दोस्तों, पूरी खबर यहाँ पर डिटेल के साथ जानेंगे। हर एक नियम को यहाँ पर दोस्तों डिटेल के साथ आपको बताए जाएंगे। ऐसे में 10 मिनट का समय निकालकर जिंदगी के सबसे अमूल्य इस काम के वीडियो को दोस्तों पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना भी ना भूलिएगा, जिससे कि दोस्तों हर एक व्यक्ति जो है दोस्तों काम की जानकारी से अपडेट हो सके। चलिए जानते हैं पहले और बड़े नए नियम की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को भी दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की काम की खबर और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से बिल्कुल अपडेट। चलिए तो यहाँ पर पहला नियम निकल कर आ रहा है कि ये सभी राज्य दुल्हन को दे रहे हैं 10 ग्राम सोना बिल्कुल फ्री। सरकार ने जारी किया है नया नियम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आपके परिवार में एक साल की इनकम 5 लाख रुपए से कम है और आप दोस्तों एक निम्न श्रेणी के वर्ग में आते हैं, तो शादी के समय आपके घर पर माता, बहन, लड़की किसी की भी अगर शादी हो रही है ना, तो दोस्तों सरकार की तरफ से लड़की को 1 तोला सोना यानी कि 10 ग्राम सोना बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम की सरकार ने इस बात का प्रावधान किया है और इसके लिए एक नई स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है अरुंधति स्कीम। जी हाँ, और अरुंधति स्कीम को सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया और इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया है। अच्छा, इसके लिए क्या क्या यहाँ पर दोस्तों क्राइटेरिया बनाया गया है। तो दोस्तों परिवार में केवल 2 सदस्यों को ही मिलेगा, मतलब 2 लड़कियों को ही मिलेगा। 4 लड़कियां हैं तो चारों को नहीं मिलेगा 1 तोला सोना, ठीक है ना। उसके अलावा वर और वधू दोनों की उम्र 18 साल और 21 साल होना जरूरी है। उसके अलावा 1 तोला सोना उसी समुदाय की दुल्हन को मिलेगा जहाँ पर इस तरह की प्रथा है। और इसके अलावा आवेदक का विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर शादी भी पंजीकृत होनी चाहिए, तभी यहाँ पर 1 तोला सोना जो दुल्हन को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे परिवार जो शामिल हो जाते हैं, जहाँ पर जिनकी इनकम 1 साल की 5 लाख रुपए से कम है और घर में 2 लड़कियों को इस तरह की योजना का फायदा जो सरकार की तरफ से मिल सका है। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन होना वैध नहीं। जी हाँ, दरअसल बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी जगह पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़के लड़की को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है और दोस्तों कुछ ही दिनों के प्यार के बाद वो शादी के बंधन में बंधने लगते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि दोस्तों अगर लड़का और लड़की अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं और दोस्तों केवल परिवार की प्रतिष्ठा के लिए और सिर्फ शादी के लिए अगर लड़का लड़की कोई भी धर्म परिवर्तन करता है ना, केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करता है, तो दोस्तों हाई कोर्ट ने एक इस मामले को लेकर बहुत ही बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि महज ही शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना वैध नहीं होगा। अदालत ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने का आदेश जारी किया है। मतलब बहुत बार क्या होता है ना कि दोस्तों लड़का इस्लाम को मानता है, लड़की हिंदू धर्म की होती है, तो यहाँ पर दोस्तों लड़की को जबरन दबाव में बनाया जाता है धर्म परिवर्तन के लिए, तभी लड़का उससे शादी करता है। तो लव जिहाद भी इसी से फैलता है दोस्तों। तो लव जिहाद को कम करने के लिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इस्लाम के बारे में बिना जाने, बिना आस्था और विश्वास के धर्म बदलना स्वीकार नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ भी है। अदालत ने मुस्लिम से हिंदू बनी शादी की इस याचिका के तहत राहत देते हुए दोस्तों इस धर्म परिवर्तन को खारिज कर दिया है और आगे के लिए भी आदेश जारी कर दिया है कि दोस्तों केवल मात्र शादी के लिए कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो वह अवैध घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि लॉकडाउन के दौरान अगर आपने चुकाई है किस्त की राशि तो आपके बैंक खाते में मिलेंगे इतने रुपए। सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर सरकार ने भारत देश में लगभग 3 महीनों का लॉकडाउन लागू किया था और लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने एक राहत भी प्रदान करी थी कि लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों को लोन की किस्त के ऊपर छूट दी गई थी। मतलब कि अगर आप किस्त नहीं
जमा करवाते हैं तो आपसे अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा, अतिरिक्त पेनल्टी वगैरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस दौरान जो है वो किस्तें समय पर जमा करवाई थी, सिस्टमेटिक तरीके बाय तरीके से किस्तें वगैरह जमा करवाई थी। तो जिन लोगों ने समय पर लोन की किस्त जमा करवाई थी ना, उन सभी कर्जदारों को बैंकों ने दोस्तों एक बड़ा फायदा दिया है। मतलब कि लॉकडाउन के दौरान मोरेटोरियम का लाभ जिन जिन व्यक्तियों ने नहीं लिया था, किस्तें जमा करवाई थी, उनको ब्याज पर अतिरिक्त छूट देकर उनका ब्याज जो है दोस्तों वापस से लौटाना शुरू कर दिया है। उनके बैंक खाते में ब्याज की राशि फिर से डाल दी गई है। ऐसे में अगर आपने भी दोस्तों लॉकडाउन में किस्त जमा करवाई है तो आपको बड़ा फायदा जो मिल सकता है। चलिए, पति पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम लागू किया है कि शादी विवाद मामलों में गुजारा भत्ते के लिए जारी किए कुछ खास दिशा निर्देश अब पति पत्नी को बतानी होगी इनकम। जी हाँ, और उसी के साथ अगला नया नियम लागू होने जा रहा है कि पति नहीं हो सकता है पत्नी का मालिक। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है भयंकर फैसला। और उसी के साथ दोस्तों अगला नियम यहाँ पर जानेंगे कि प्रमोशन को लेकर और प्राइवेट नौकरी में पेंशन को लेकर सरकार ने नया नियम जारी किया है। कलर टीवी बंद करने को लेकर नया नियम जारी किया है। दोस्तों अगर आपके घर पर भी टीवी लगी हुई है तो ध्यान के साथ देखना, यहाँ पर आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जानते हैं सभी नियमों की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आधार नंबर में कुल कितनी संख्या होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। आधार कार्ड के आधार नंबर में कुल कितनी संख्या होती है? ऑप्शन ए 10 नंबर, ऑप्शन बी 12 नंबर। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा ये जो गिफ्ट है वो धनतेरस के दिन आपके घर पर डिलीवरी कर दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके एंगेजमेंट वगैरह आप बना के रहिएगा। चलिए, बड़ी खबर निकल कर आ रही नए नियम के सरकार का बड़ा फैसला। चाइना सहित इन सभी देशों से भारत में कलर टीवी खरीदने पर लग दिया है प्रतिबंध। आपको बता दें केंद्र सरकार ने कलर टीवी के खरीदने के ऊपर मतलब कि इंपोर्ट के ऊपर एक प्रतिबंध लागू कर दिया है। और इसका जो मकसद है ना दोस्तों, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। मतलब यहाँ पर सरकार का कहना है कि भारत देश में बनी हुई टीवी को ज्यादातर खरीदा जाए। इसी के मद्देनजर कलर टीवी जो चाइना सहित वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे जो देश है ना, उनसे कलर टीवी का कारोबार भारत देश में प्रतिबंध कर दिया है। भारत देश में कलर टीवी नहीं खरीदी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला नियम निकल कर आ रहा है केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। नई शिक्षा नीति को मिलेगी मंजूरी। आरटीई कानून से लेकर बोर्ड परीक्षाओं में होगा बदलाव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 34वें साल नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। और साल 2020 में वित्तीय बजट में केंद्रीय मंत्री जो है दोस्तों यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने नई शिक्षा नीति का ऐलान भी किया था। मतलब सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आरटीई कानून से लेकर बोर्ड परीक्षाओं में कई तरह का बदलाव किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को और भी ज्यादा कॉमन बनाया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों सरकार की तरफ से 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, इस अधिकार के तहत जो व्यक्ति गरीब श्रेणी के हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़वा पाते हैं, तो उनके लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अंतर्गत रहना ही होगा। माता पिता नहीं पढ़ाते हैं तो सरकार फ्री शिक्षा दे रही है। फिर भी अगर माता पिता स्कूल नहीं भेजते हैं ना, तो दोस्तों माता पिता को यहाँ पर दोषी ठहराया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 600 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल चिकित्सा संस्थान और राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की RT-PCR जांच जो है ना, उसके लिए अब मात्र आपको 600 रुपए का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, अब थैलेमीसिया और हीमोफीलिया के मरीजों को कोरोना जांच बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। और इन मरीजों के साथ आने वाले एक व्यक्ति की जांच भी बिल्कुल फ्री में की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा के मुताबिक RT-PCR जांच के लिए केवल मात्र 600 रुपए का चार्ज रहेगा। डायलिसिस, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज और उनके साथ आने वाले व्यक्ति की कोरोना जांच मात्र 300 रुपए में की जाएगी। कुल मिलाकर सरकार कोरोना वायरस के मद्देनजर जो बड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं ना, उसके मद्देनजर ही दोस्तों इस तरह का एक बड़ा फैसला जो है लागू किया। चलिए, अगला नियम निकल कर आ रहा है कि अब पुराने वाहन के बदले घर ले जाए नया वाहन। सरकार दे रही है स्पेशल छूट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आपके पास भी कोई भी पुराना वाहन है, जैसे कार, बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह कुछ भी है ना, और दोस्तों उसके बदले अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो अब आपको स्पेशल छूट का फायदा मिल सकता है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मीटिंग के बाद ऑटो कंपनियां पुराने वाहन के बदले नए वाहन पर 1% छूट देने का ऐलान करने को तैयार हो चुकी है। और आपको बता दें सरकार पूरे देश में पुराने वाहन को खत्म करने का प्लान कर रही है। तो दोस्तों आप भी कोई भी नया वाहन जो इस दिवाली या धनतेरस के मौके पर खरीद सकते। चलिए, अगला जो नियम निकल कर आ रहा भयंकर आदेश है कि एनजीटी का भयंकर आदेश। राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित इन सभी राज्यों में पटाखों पर बैन लगाएगी सरकार। जी हाँ, दरअसल पर्यावरणविद ने गुजरात सरकार को पटाखों पर बैन लगाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि कम से कम इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए दिवाली पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया जाए। और कहा गया कि पटाखों से सीनियर सिटीजन, बच्चे और अन्य बीमारियों को परेशानियां हो सकती है। तो इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि पहले से ही राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पटाखों के ऊपर बैन लगा दी है। दिल्ली सरकार का आज फैसला आना बाकी है, लेकिन दिल्ली में भी उम्मीद लगाई जा रही है कि पटाखों को बैन कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के संकट के मद्देनजर सरकार की तरफ से पटाखों को बैन लगाने का फैसला जो यहाँ पर किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत आपको बता दें राजस्थान
राजस्थान से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में कोई भी दुकानदार अगर पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर 10,000 रूपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है और वहीं पटाखे खरीदने वाले व्यक्ति के ऊपर भी 2,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में सावधान रहिएगा। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है। प्राइवेट जॉब वालों को मिली बड़ी खुशखबरी, मिलने वाला है बड़ा फायदा। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पर इस साल कंपनियों ने कर्मचारियों का अप्रेजल रोक दिया था, तो वहीं कंपनी अगले साल कर्मचारियों को सैलरी में अच्छी खासी हाइक देने की प्लानिंग भी कर रही है। कोविड-19 संकट के मद्देनजर इस साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में बड़े फैसले लेने के बाद भारतीय कंपनियां फिर से टैलेंट में निवेश करने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कोई भी अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द उनको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और उसके अलावा सरकार जो प्राइवेट नौकरी पर पेंशन की स्कीम को लेकर भी ऐलान कर सकती है। पेंशन की स्कीम जो है दोस्तों प्राइवेट नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकती है। चलिए अगला और अंतिम नियम निकल कर आ रहा है कि फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशन पाने वाली महिला को देना होगा पति को गुजारा भत्ता। जी हाँ, दरअसल अब तक आपने क्या देखा है कि पति जो अगर अपनी पत्नी को छोड़ देता है, पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते अगर अलग अलग हो जाते हैं ना, तो पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देता है जीवन चलाने के लिए, उनको पेट भरने के लिए। लेकिन हाल ही में सरकार ने एक अहम फैसला दिया और इसी के साथ एक नया नियम लागू हो चुका है कि अब पत्नी को भी पति को गुजारा भत्ता देना होगा अगर पत्नी कमा रही है, किसी भी तरह की नौकरी में एंगेज है, या दोस्तों अगर पत्नी को पेंशन मिल रही है और पति बेरोजगार है ना, तो पति को गुजारा भत्ता जो पत्नी को देना होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस नए नियम के अपडेट्स वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।